खुश देखना चाह रहे हैं? अरे शर्माइए नहीं सर, शर्माने वाला बात नहीं है। रियल में खुश देखना चाहते हैं? पक्का? तो खुश कर क्यों नहीं रहे? प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत कहां है? हाँ, माल नहीं है। माल कैसे आएगा? माल कैसे आएगा? एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि एक सवाल पूछना था आपसे। मैंने कहा पूछो। उसने कहा कि आप पहले कसम खाइए कि आप मुझे सच सच बताइए। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, पहले तुम सवाल तो पूछो। तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा एक चीज बताइए, आप मुझसे प्यार करते हैं? अब ये सवाल बहुत खतरनाक है। जितने शादीशुदा लोग हैं समझ गए होंगे। अरे सब गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, मैंने कहा बहुत करता हूं यार। क्या बात करती हो? शक लगता है क्या? दो एग्जाम्पल घर में निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है? बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले पूछो। बोले ये बताइए कि अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी कीजिएगा? हम बोले कैसे पागल की तरह बात करती हो, गुस्सा दिलवा रही हो। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरोगी? बोले नहीं 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 नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी कीजिएगा। मैंने कहा देखो पागलों वाली सवाल मत करो, ऐसे सवाल का जवाब नहीं होता है। अब तुम कसम दे रखी हो। मतलब बिल्कुल मत पूछो, चित पे आ गया ना, बताना पड़ेगा। ऐसा कर दी कि अंत में मैंने कहा ठीक है तो सुनो, पहली बात तुम मरोगी नहीं, और अगर तुम मर भी गई तो देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे मरने के बाद मैं पागल हो जाऊंगा। और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। सफलता पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा। यहां दूसरे के लिए नहीं बोल रहे थे, एग्जाम्पल में मत चले जाइएगा। पागल मतलब वो पागल मैं नहीं कर रहा हूं जो रोड पे घूमता है, जिसे दुनिया से मतलब नहीं होता है। पागल का मतलब होता है पाने के लिए, गतिशील, लक्ष्य की ओर। पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर वो पागल बन के देख लीजिए। यहां टोपाज वोपाज छोड़िए, घर पे 5 करोड़ का गाड़ी रहेगा, 50 करोड़ का बंगला और कम से कम 100 करोड़ का बैंक बैलेंस, गारंटी लिख के रख सकते हैं। 1 करोड़ में आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला है। अभी एक अंबानी जी को जानते होंगे आप लोग, जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो जियो का जो मोबाइल है ना, वो इस्तेमाल तो करते ही होंगे। उसके मालिक, उसका बेटा का प्री वेडिंग था, वेडिंग नहीं, वो शादी नहीं, शादी से जो पहले हम लोग क्या नहीं होता है, हल्दी फल्दी रसम वसम, वो वाला। उसमें कितना खर्चा हुआ पता है आपको? कहां से 500 करोड़ पीछे हैं, 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़। अगर 1-1 करोड़ भी सबको दे देता तो 1500 जोरों का शादी हो गया रहता, किसी IAS या IPS से, मजे से। क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन उस बंदे ने प्री वेडिंग में 1500 करोड़ खर्च किए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा हम अपने साथ क्यों नहीं कर पाते। मैं इस धंधे में 22 साल से हूं। इस धंधे का मतलब यह है कि मैं इस बिजनेस में, इस सेल्स के लाइन में 22 साल से हूं, और 22 साल में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं।
मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीजें देखी है, लेकिन एक चीज मैं आपसे गारंटी बोलता हूं कि 22 साल के सफर के बाद आज मेरा परिवार बहुत ही सुखी और संपन्नता के साथ रह रहा है। आज मेरा फैमिली गर्मी की मार का झेल नहीं झेलता है। आज मेरा परिवार एसी में सोता है। आज मेरा परिवार किसी झोपड़ी में नहीं रहता, वो किसी महल की तरह घर में ही रहता है। आज मेरा परिवार ट्रेन में सफर नहीं करता, हवा में उड़ के कहीं से इधर से उधर जाता है, कहीं बस में या उसको टेम्पो में नहीं चलना पड़ता, वो अपनी कार में घूमता है। ये हुआ है इस 22 साल में, और इसका एक कारण है, क्योंकि मैंने इस सेल्स को समझा। ये जो आप देखते हैं ना सेल्स, ये वर्ड अपने आप में एक डेफिनेशन है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में खास करके मैं देखता हूं कि जो लोग आते हैं ना, ये सेल्स को उल्टा करके काम करते हैं। वो इस धंधे में आते ही नहीं है बेचने के लिए, वो सामान बेचने के चक्कर में रह जाते हैं। जबकि सेल्स का मतलब ही होता है खुद को बेचना। आप खुद को बेचना अगर जान गए, जब तक आप किसी कंपनी के सामान को बेचिएगा ना, 100, 200, 500, 1000 से ऊपर कभी नहीं जा पाइएगा। जिस दिन आपने खुद को बेचना सीख लिया, माय फ्रेंड्स, मैं गारंटी लिख के देता हूं, कोई माई का लाल आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। अब आपको मेरी बात अगर नहीं समझ में आती है तो थोड़ा सा घुमा के समझाता हूं। हाँ, समझा रहा हूं, समझाने ही आया हूं भाई। बोला तो तब से बोलने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है ना? समझा दूं? जी, थैंक यू। सेल्स का एक लाइन है कि ना यहां कोई कंपनी बिकती है, ना कोई सामान बिकता है, बिकना खुद को पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप में से कोई एक बंदा जो रिसेंटली 1 महीना 1.5 महीना पहले ज्वाइन किए हैं, वो आ सकते हैं यहां पे? कोई है? हैं? सर, एक बार हमारे सर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं तो बजाइए। आपका शुभ नाम? महेंद्र पंडित। डॉक्टर महेंद्र पंडित। डॉक्टर साहब कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए? 8 महीना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, ये कैसमोरा का जो प्लान देखे थे, तो इसमें ज्वाइन करने में कितना टाइम लगा था आपको? इसमें तो 1-2 महीना लगा सर। पहले आता था ना सर, हम भाग जाते थे। आप भाग जाते थे? मैंने फंसना नहीं रहता है। अच्छा, कौन आता था सर? हमारे नारायण पंडित। अच्छा, नारायण पंडित। अच्छा, ये भाग जाते थे? फौरन देख के भाग? जब मीटिंग हो गई सर, वो कहाँ? नहीं बख्तियारपुर मीटिंग। अच्छा, मेरा बख्तियारपुर जी, मीटिंग जब सुने तब तक ध्यान दे, नहीं बात सही है। अच्छा, करना चाहिए। वहाँ पे जो आए थे वो स्कूल में वही ना? ओहो, वहाँ फंस गया सर। अच्छा लगा हमको सर। अच्छा लगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये जो शुरू में आप जब भाग रहे थे, आज के डेट में इसका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। उस टाइम में अच्छा क्यों नहीं लग रहा? उसमें तो बहुत कंपनी पहले सर ज्वाइन किए थे ना, सब ठग के चला गया था। नहीं, आप नहीं समझे। कंपनी ठग के भागा था कि जो फंसाया था वो ठग के भाग गया था? अब किसको पकड़ेगा? जो भी लिया 10,000 टका लिया, देख कोई नहीं घुमा कोई जी। तो वही लेके ये भी आ रहा था ना? वही डर था, वही शक था, हो सर उस टाइप का ये भी हो। वही हो, हाँ। इसीलिए तो आदमी से भाग रहे थे कि कंपनी से भाग रहे थे? आप सोचते हैं ये भी उसमें काम कर रहा था पहले, इसको भी डर। अच्छा पहले जी एक चीज बताइए ना, कंपनी से भाग रहे थे कि वो आदमी से भाग रहे थे? तो कंपनी भागा तब ना यूट्यूब, तो पहले दोस्ती था, हमको डुबा देता था, अपना तो देख लिया, हमको भी डुबा देता। अच्छा, डर होता था, फिर उसी टाइप कहीं लेके आया है, इसलिए शक। मैं फिर पूछता हूँ, आप फिर से याद करके बताइए, कंपनी से भाग रहे थे कि ये आदमी सबसे भाग रहे थे? तत्काल तो हम आदमी से भाग रहे थे। धन्यवाद, इतना देर के बाद आप बोलिए दिए, थैंक यू सर। हम लोगों के बातचीत का मतलब आप समझे? ये चीज आपके साथ भी हुआ होगा। अनुज, 1 मिनट के लिए आना बाबू, तुम भी एग्जाम्पल हो एगो, ठीक है? अनुज के बारे में बताता हूँ, जान पहचान बहुत दिन से है, लेकिन अनुज ऑलरेडी कहीं जॉब में था और थका हारा सा था, मतलब हर दिन में 15-20 गो नेटवर्क मार्केटिंग को गाली देवे करता हूँ मन में, ठीक है ना? थक हार के गया था नौकरी करने के लिए। क्या
कमलेश सर इसको फंसाया हाँ बिल्कुल सर। है ना। कमलेश सर, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि कमलेश सर की बातों पर तो हमने ज्वाइन करता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसा ना तो फोन नहीं उठाता, हाँ ये तो है। फोन उठा लेता है, कहीं ना कहीं फंसने का मन तो था ना। हाँ ये है। तुम भले कुछ बोलो भाई, एक चीज बताओ अनुज, मतलब बाद में ये प्रोडक्ट का तो तुम वैल्यू समझा, हाँ स्टार्टिंग में क्यों नहीं समझ रहा? बात वही थी कमलेश सर वाली कि हम वो चीजें समझना नहीं चाह रहे थे, ग्लेज में डुबा दिया था, हाँ डुबा दिए थे। आप लाइन में सही थे, तो इसीलिए दोबारा न डूबे, इसीलिए। हाँ इसलिए ना डूबे। लेकिन वही बात घुमा फिरा के फिर धर्मेंद्र सर ये लपेट ही लिए। इस बार लपटाना कैसा लग रहा है? नहीं नहीं सर, इस बार तो मुझे प्राउड है कि हम ठीक है भाई, ऐसा ही रहेगा। थैंक यू। कंपनी नहीं बिकती है, सामान नहीं बिकता है, हम आप बिकते हैं मार्केट में। ये दो एग्जाम्पल आपने देख करके शायद ये समझा होगा। क्लियर है? बिल्कुल है। इसका एक और एग्जाम्पल दूंगा, शानदार तीसरा एग्जाम्पल। निसार हमारे सरफराज सर 2 मिनट के लिए आइए। इस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सही में एक टाइम में नोट की गड्डी पे सोए हुए हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। सरफराज सर, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सही सर। 2011 का आप लोग IPL मैच देखे होंगे, उसमें हर ओवर में प्रचार आता था, मेरी बेटी क्या करती है, स्पीड केशिया करती है। स्पीड केशिया राम सर भी FLC का दौर जो था वो जबरदस्त था, इतना पैसा कमाए थे कि पैसा खुश होते थे। लेकिन जो 2-4-6 महीना बाद जब कंपनी गई तो ईश्वर अल्लाह को गवाह करके एक एक पैसा लोगों को बांट करके मुझे लास्ट में बनारस छोड़ना पड़ा था। मैं बनारस में रहता था। उसके बाद से फिर मैं किसी कंपनी को किया नहीं, नौकरी हो गई लेकिन तलाश था अच्छे सिस्टम की, लास्ट में उसको शुरू किया। ज्वाइनिंग में अजय जी हमको 10 जगह फंसाए थे, अब मैं इनको कैशमोरा में फंसा नहीं गया था। मैं सैकड़ों कंपनी में 10 साल में ज्वाइन किया था, एक भी आदमी को ज्वाइन नहीं कराया। कैशमोरा में जब मैं करने का मन बनाया तो सबसे पहले मैं उनके पास गया, प्लान नहीं आया था, डायरेक्ट तारा सर से बात करा दिए। एक ही दिन में 5 ज्वाइनिंग के साथ अजय जी आए, जोश आया, फिर उस दिन शुरू हो गए तो फिर शुरू हो। अच्छा, एक चीज बताइएगा सरफराज भाई, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो होता है हिम्मत हारना। जो हालात से आप गुजरे हुए हैं उसमें हिम्मत हार जाना चाहिए नॉर्मल आदमी, लेकिन फिर भी आपने MLM के प्रति क्यों पॉजिटिवनेस रखा, थोड़ा इसके बारे में जरूर बताइए। सर मैं 2005 से 2010 तक मैं पहले RCM किया था, और उस ज़माने में 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में पैदल करके क्या, और मेरा ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ी मेरी मीटिंग होती थी। उस ज़माने में कश्मीर में 50-50 रुपये का टिकट लगता था मेरे प्रोग्राम में। तो विजन बहुत क्लियर था। उस समय मैं सरकारी नौकरी नहीं पकड़ा था, 4000 की नौकरी, निसार सर जानते होंगे बिहार में 4000 की नौकरी मिल रही थी। उस समय मैं 22 से 35,000 रुपये RCM से कमा रहा था, बहुत बड़ी रकम होती थी। विजन क्लियर था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा फील्ड है, गंदी चीज़ नहीं है, यहाँ आगे जा सकते हैं। बस किसी कारणवश RCM बंद हो गया था, फिर गलत सिस्टम में फंस गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग से तो ये नहीं हुआ था, लेकिन अच्छी चीज़ की तलाश थी, अच्छा नेटवर्क की तलाश थी। अच्छा सरफराज भाई, आप जब से इस कंसेप्ट में आए हैं, पूरा सहरसा में कैशमोरा ने अपना एक नाम तो कर ही लिया है, क्या पक्का है ना? पूरा नाम हो चुका है। और जितने भी लोग यहाँ आए हैं सब गुरु घंटाले आए हैं। गुरु घंटाला आप समझ रहे ना? आसान है जी, समझ गया ना? सब गांव कम से कम 20-20 नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होगा। ये सबको एक साथ इकट्ठा कैसे कर पा रहे हैं? ये सर ऑनलाइन मार्केटिंग के तहत हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब सीखे हुए हैं। बस डेली सुबह में एक आध बार लोगों से बात कर लेता हूँ, डेली रात में बात कर लेते हैं। और स्कूल से निकलने के बाद 4 बजे से 8 बजे 9 बजे रात तक मैं फ्री में रहता हूँ, हो जाता है। इतने कम समय में काम कर ले रहे हैं? जी सर, हो जाता है सर कम समय का। अगर आदमी सिर्फ 2 प्लान डेली करे 100% एक साल में वो गोल हो जाएगा। एक चीज पूछ रहा था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार हमारे सरफराज सर के लिए। जोरदार ताली आपकी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया।
दो चीजें क्लियर हुई होंगी। एक थका हुआ बंदा जो नेटवर्क इंडस्ट्री में 2-3 बार ऑलमोस्ट थकाया हुआ था, लेकिन एक सही प्रयास के बाद, मुझे याद है मैं सरफराज भाई से पहली बार दलसिंह सराय में मिला था 6 अक्टूबर को 2022, और पहली मुलाकात में सरफराज भाई आए, हाथ मिलाए, कुछ बात नहीं की, और उसके बाद मैं आपको बड़े गर्व के साथ बता सकता हूं कि पूरे कैसमोरा परिवार में अगर टॉप 10 प्लेसेस में से कोई आएगा जहां सबसे ज्यादा एंट्री निकली है, तो उसमें से सरफराज भाई का सहरसा भी आता है, गजब का। और यहां एक से एक चैंपियन है, यहां चुन्नीकांत सर हैं। बिलीव करिए दोस्तों, सुबह जो उनकी गाड़ी शुरू होती है, सुबह जो गाड़ी शुरू होती है, रात में कितने बजे पहुंचते हैं कोई ठिकाना नहीं है। सेम नारायण सर है हमारे, एक से एक। कारण ये है कि उनके अंदर में वो विश्वास वाला जो अंकुर होता है ना, जो हम सबके मन में बड़ी मुश्किल से आता है, ये अंकुरित हो चुका है। और इस सेल्स के लाइन में अगर आपको भी आगे बढ़ना है, जाना है, तो सबसे पहले उस विश्वास नाम के अंकुर को अपने मन में जमाना होगा। हम क्यों पीछे रह रहे हैं? हमारा चेक क्यों नहीं बन रहा? इसका सबसे बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में हमने ये दबा के रखा है कि जो पहले मेरे साथ हुआ है, या मेरे पड़ोसी के साथ हुआ है, या मेरे दोस्त के साथ हुआ है, वो मेरे साथ भी ना हो जाए। मैं इस कंपनी में काम तो कर रहा हूं, पर कहीं ये बंद हो गई तो मेरा क्या होगा? मरना तो सबका फाइनल है, आपका, मेरा, रोड पे जितने लोग चल रहे हैं उनका। लेकिन अगर मौत के डर से लोग घरों में रह जाए, तो ये जो दुनिया चल रही है ना, ये चलना बंद हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये कंपनी बहुत लंबी जाएगी, पर इतना जरूर कहता हूं कि मेरा बुढ़ापा तो इस कंपनी में जरूर कटने वाला है। निसार भाई ने कहा ना कि मैं बोलता हूं, डे 1 से बोल रहा हूं, ये कंपनी चलेगी, चलेगी, चलेगी। तीसरे साल बोल के जा रहा हूं, ये कंपनी चलेगी, चलेगी, चलेगी। 10 साल बाद भी आपको मेरे मुंह से यही लाइन सुनने को मिलेगी, ये कंपनी चलेगी। सबसे बड़ा बात है कंफ्यूजन। एक बड़ी अच्छी चीज आई है, सर ने अभी कहा कि कंपनी अपडेट करती है तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। एक्चुअली मैं आज उसी कंफ्यूजन के बारे में बात करने आया हूं। मैं भी देख रहा हूं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि अतुल जी आप थोड़ा सा आइएगा स्टेज पे, ये कंफ्यूजन थोड़ा मैं दूर करता हूं आप लोगों की। अतुल जी, आपकी दुकान है? जी सर। किस चीज की दुकान है? मोबाइल शॉप की डबल दुकान। मोबाइल शॉप की है? डबल दुकान। नहीं, आप जिसमें बैठते हैं वो किस चीज की? मोबाइल शॉप की। उसमें क्या क्या बेचते हैं सर? मोबाइल का एक्सेसरीज टोटल। मोबाइल, खाली मोबाइल फोन नहीं, उसका एक्सेसरीज, चार्जर, एयरफोन चार्जर ऐसे जो आते हैं। का इतना सामान काहे बेचते हैं? मल्टी प्रकार के आइटम रखते हैं, तो कोई कस्टमर आता है तो सब सामान दिया जाता है उनको। उनकी अगर 10 की आवश्यकता है तो मैं 20 देने की क्षमता रखता हूँ। कहने के लिए मोबाइल की दुकान है, लेकिन इतना सामान रख के फायदा? उसमें टॉर्च भी रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी। यस सर। इतना सामान रखे हैं? जी सर। आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? नो सर, हम तो नहीं हो सकते हैं। नहीं, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना? सामने वाला तो सोचता होगा क्या नहीं मिलता है यहाँ पर। अच्छा, एक के साथ सब शुरू से रखे हुए हैं कि थोड़ी देर बढ़ा है? 2012 से हमने दुकान स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या क्या रखे थे? सबसे स्टार्ट जो किए थे? अगर बात किया जाए 2012 के सब जब हमने स्टार्ट किया था, तो अपना नीचे कमरा है सर, रेक काउंटर हमने बनवाता है और इन्वर्टर भी। क्या क्या रखे? सबसे पहले क्या बेचना शुरू किया था? सबसे पहले मोबाइल एक्सेसरीज का 12,000 रुपए का मात्र सामान लाए थे। उसमें मोबाइल नहीं रखते थे? नहीं सर। फिर धीरे धीरे मोबाइल जोड़ा? हाँ, धीरे धीरे मोबाइल जोड़ा। तो उससे कस्टमर बढ़ा या घटा? बहुत बड़े सर। बढ़ गए? बहुत बड़े सर। और आगे? अब मात्र 52,000 से हमने स्टार्ट किया था सर। उस दुकान की अगर बात किया जाए 2012 से 2017 के अंदर 52 बाय 38 का मकान में दमकर हमने बनाया सर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अतुल जी। 45,000 क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैडम देखिए, 12
12,000 के मोबाइल एसेसरी से शुरू किए थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सुन रहे हैं इतना कट्ठा का जब घर बना दिए। राजकुमार जी कहाँ बैठे हुए हैं? राजकुमार जी थोड़ा आप भी आइएगा। ये राजकुमार जी भी हमारे दुकानदार हैं और ये हमारे सरावस्ती से हैं। राजकुमार जी आपकी किस चीज की दुकान है? सर मैं होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा हूँ। होम्योपैथिक क्लिनिक? जी सर। पेशेंट भी देखते हैं? जी सर। दवाई बेचते हैं? नहीं, पेशेंट भी देखते हैं। गजब। एक साथ दो फायदा। जी सर। तो शुरू में पेशेंट देखते थे कि दवा रखते थे? नहीं सर, दवा रखते थे। फिर बाद में देखना भी लगे? जी सर। ज्ञान प्राप्त करते करते वो भी हो गया? जी सर। तो कमाई बढ़ा कि घटा? नहीं, कमाई बढ़ा। बढ़ गया? जी सर। देखिए सर हमारे कमाई बढ़ा लिया। ठीक है, आप में से कोई है जो ग्रेजुएट है, जो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की कर रखी है? दीपक ग्रेजुएट हो? अच्छा अच्छा अच्छा, दौड़ के आओ थोड़ा सा। अच्छा आ रहे हैं? अच्छा आइए 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 भाईजान। ओहो, इधर हाथ लाइए, हाथ दीजिए। अच्छा यहाँ पे ऊपर पैर सीढ़ी है, आराम से। अच्छा आप भी सर यही रहिएगा, आप भी यही रहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सादिक अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट से हूँ। चित्रकूट से सादिक बाबू। सादिक आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? जी मेरा जो है इंटर, बीए, एलएलबी, बीएड, एमए, पीएचडी की तैयारी चल रही है। क्या बात है। ग्रेजुएशन के बाद इंटरमीडिएट क्या था जी? ग्रेजुएशन करने के बाद इंटरमीडिएट क्या था? ग्रेजुएशन पहले इंटर किया, इसके बाद ग्रेजुएशन। अच्छा मतलब पहले ग्रेजुएशन फिर इंटरमीडिएट फिर मैट्रिक ऐसे? जी ऐसे ना? नहीं सर, पहले हमने जो है हाई स्कूल, इसके बाद इंटर, इसके बाद बीए, फिर बीएड। ये तीनों मतलब पहले मैट्रिक किया, फिर इंटरमीडिएट, फिर एलएलबी, फिर ग्रेजुएशन। मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ना बाबू कि यहाँ पे लोग यही कर रहे हैं, पहले ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, अब फिर मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए पूछना पड़ रहा है बाबू। पहले मैट्रिक, फिर पोस्ट मैट्रिक, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सादिक, आप जाइए, यही आपसे बात करनी थी। थोड़ा सर को सर आगे सीढ़ी है बाबू, उतर के संभाल के सर, ये सीढ़ी है, हाँ आराम से, इससे नीचे। हाँ थैंक यू। हाँ, धंधा बढ़ने से सबको फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। मैं आश्चर्यचकित इसलिए हूं कि जब से हमारा कैसमोरा में धंधा बना है, बढ़ा है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? पहले 1180 का ज्वाइनिंग था, सर को याद होगा, फिर 2360 का हुआ, फिर और बढ़े हम लोग आगे, 2360 4720 तक पहुंचे, फिर और आया, रिपर्चेज जोड़ दिया। हमारी दुकान बड़ी हो रही है तो हमें खुश होना चाहिए कि मायूस? ये ताली बजाने वाली बात है कि आंसू आने वाली है? अरे भैया, पहले सिर्फ बाइनरी वाले थे, सर ने कहा ना 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 ना, अपडेटेड जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है ना? वो मैसेज चिट्ठी पत्री वाला गया, यहां अपडेट हो नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। सर ने लेवल ला दिया। कुछ लोगों ने कहा सर करेंगे तो ये आएगा, नहीं करने पे क्या आएगा? सर ने कहा अच्छा रुक जा, 1,66,210 रुपए है ना, 2 करोड़ 10 लाख ले जाओ, कुछ नहीं निकलो तब भी आएगा। सुभाष सर अभी कहाँ कहाँ है? अच्छा पीछे। सर अभी कौन सा आया था आपका? 8 कितना माल 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 5120 4700 वाला में कि वो 1160 पहला जो है, पहला वाला में बोला 1100 लगाया, अभी तक 11,000 लूट चुके हैं आप, लूट लिए हैं? सब बोलता है लुटेरा वाला। एक दिन का 35,000 निकाला है। अच्छा उनको छोड़िए ना, आपका कितना है? कौन सा? सब मारिए गोली है, बोल दीजिए। नहीं नहीं लाइट छोड़िए ना, ये लेवल में कौन सा?
पहला 1160 में कितना है, कितना तक नंबर नहीं बता दे, 11वां था। कितना है कमलेश जी 11वां फिर 40,000 80,000 नहीं 40,000 कुछ है। 40,920 ना, हाँ 1180 रुपया लगा के 40,000 का लूट के बैठले हैं आदमी। देखिए पता नहीं क्या सर को भूला। सर एक दिन फोन करके सीएमडी सर को बोले कि सर कुछ प्रोडक्ट रहता ना, प्रोडक्ट तो मजा आ जाता। यही है जिम्मेदार आदमी। पीछे आप लोग नजर घुमा के देख सकते हैं भैया, देख रहे हैं क्या नाम है, सुभाष सर। हाँ ये हमारा नहीं है, सर के दिमाग में कीड़ा देने वाली यही है कि सर कुछ रहता ना तो मजा आ जाता। सर बोले ठीक है ले लो, आ गया दूध। अच्छा आप में से कोई 5 आदमी इधर आइए, आपको दिखाता हूँ एक चीज, मैजिक दिखाता हूँ। 5 आदमी कोई भी आ जाइएगा। मैं ज्यादा हो गए, एक कम हो जाएगा। जी आइए सर। सर 6 हो गए, 7 6 नहीं होना चाहिए। सात। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप आ जाइए। 6 नहीं आना, एक ही टीम चलेगा। आइए सर। हाँ, एक बार। अभी मैं मतलब आप इनमें से किन्हीं को जानते ही होंगे, जी ठीक है। इनसे कल सुबह एक बार जरूर बात करिएगा आप, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक मैजिक दिखा रहा हूँ। कल सुबह बात करिएगा, आज नहीं, ठीक है। सर एक टैबलेट खा लीजिए, एक खा लीजिए। रात में खवाई ना था, बस भूख नहीं लगा। तुलसी रास्ते भर में हम लोग को भूख नहीं लगी। छोड़ना ना होने पाए। सर हमेशा तो गिफ्ट में ये हमेशा लेते हैं। बाकी खरीदने के लिए कृपया खर्चा करें 2360 रुपया, टेस्ट के लिए एक बार आज खिलाया है ना। टेस्ट अच्छा है ना। इसका असर मैं कल आपको बताऊं। आज दिन भर आप लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, शरीर में थकान तो होगी। जी कल सुबह जब आप उठिएगा, मैं लिख के देता हूं, थकान नाम की चीज अगर रही, दमन मिश्रा का नाम पे वो कुत्ता पाल लीजिएगा, गारंटी बोल के जा रहा हूं आपको। और कुछ नहीं करना, खुद पे आजमाया हुआ चीज इनके साथ गारंटी बोल रहा हूं, जाके एक बार करिएगा, इसीलिए घुमाया। और इसको चबा के खाइए और टेस्ट का मजा लीजिए। हम एक दिन में खत्म कर देंगे, इसलिए बीवी दूर रखी हुई है। स्वाद इतना अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये दवाई का पावर बता रहे हैं दोस्तों। वास्तव में ये दवाई अभी जो खाया है बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो दूध का मलाई नहीं होता है उसी टाइप का लग रहा है। मलाई नहीं खिल रहा। चलिए दवा खिला 1 मिनट, कितना डब्बा बेच लीजिएगा सर? यही तरह से कितना इस तरह से मेडिसिन में बिकता है उसी तरह से कहियो कितना डिब्बा? महीना में 10 रुपये से बेच देंगे। 10 गो या 20 गो? कितना 10 गो या 20 गो? 10 गो। एगो टैबलेट खिला करके सीधा यहाँ पे 11,800 का बिजनेस कर लिया। इसी को सेल्स बोलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनीकांत जी मन में सोच रहे सर हमारा 10 गो रिपर्चेज का व्यवस्था करवा दिए क्या? चुनी जी आपका कितना होगा?